पापा, मम्मा, आप दोनों यहाँ? आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए बाहर भागते हुए अविनाश के पैरों को गले लगा लिया था। अविनाश तुरंत नीचे बैठा और उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लेने क्यों नहीं आएंगे। इतना कहकर अविनाश ने आरव को गोद में उठा लिया और अपनी कार की ओर जाने लगा। आरव भी बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी कार की तरफ जाने के लिए हाथ का इशारा करने लगा। अविनाश ने जैसे ही उसे अपनी कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाई तो नव्या को बहुत ही अजीब लगा। उसने मन में कहा, आरव, तू मेरा ही बच्चा है ना, फिर किसी के आने पर मुझे भूल कैसे गया। इतना खुद से बोलकर वो तुरंत भागती हुई कार के पास गई, अंदर बैठी और आरव को उसने अपनी गोद में उठा लिया। नव्या का चेहरा जलन से लाल हो चुका था, जिसे देखकर अविनाश ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, क्या सचमुच इसे मुझसे जलन हो रही है। अविनाश खुद में सोच ही रहा था कि तभी नव्या ने पूछा, आरव, तो बताओ, आज तुमने स्कूल में बच्चों के साथ मस्ती वस्ती की और कोई फ्रेंड बनाया? बताओ बताओ, और क्या क्या हुआ फर्स्ट डे पर? आरव ने खुश होकर कहा और अपना बैग खोलने लगा। यस मॉम, आज बहुत मजा आया स्कूल में। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए, वो सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। देखो देखो, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए। आरव ने अपना बैग खोला और कुछ गिफ्ट्स निकालने लगा। उसका बैग कैंडी, चॉकलेट्स, छोटे टॉयज और ऐसी ही कई चीजों से भरा हुआ था। ये सब लड़कियों ने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ मम्मा। शैतान कहीं का, वैसे मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। इतना कहकर नव्या ने आरव को एक फुटबॉल देते हुए उसे गले लगा लिया। अविनाश माँ और बेटे को बहुत ही शांति से देख रहा था। वो बस उनकी बातचीत सुन रहा था। उसे इस तरह दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सभी लोग घर पहुंच गए थे। जब वो घर पहुंचे तो मरियम ने खुशी से आरव को तुरंत गले से लगा लिया। आरव बेटा, मुझे बहुत याद आई आपकी। कैसा रहा आपका आज का दिन? आरव ने अपने बैग से कैंडी का एक बॉक्स निकाला और उसे मरियम को देते हुए कहा, मरियम दादी, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। ओह, थैंक यू बेटा। स्कूल से लौटने के बाद अविनाश भी अपने काम में बहुत बिजी हो गया था। आरव लिविंग रूम में खेल रहा था, जबकि नव्या सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसे हर हाल में रोहन को फिर से सबके सामने लाना था। वो उसकी पूरी मदद करना चाहती थी। कुछ देर में नव्या सोफे पर काम करते करते ही सो गई थी। जब अविनाश आया तो उसने देखा कि नव्या सोफे पर सो रही थी। उसने आराम से नव्या का लैपटॉप पास रखी टेबल पर रख दिया और उसे देखने लगा। वो नव्या को जगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे नव्या को सोते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या सोते हुए बहुत ही खूबसूरत और शांत दिख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने नव्या को आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर पर सुलाने ले जाने के लिए मुड़ा ही था कि नव्या की नींद खुल गई। जैसे ही नव्या ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधे अविनाश की आंखों से टकराई। कुछ पल शॉक्ड होकर देखने के बाद नव्या ने कहा, अविनाश, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अविनाश ने नव्या के कहने के तुरंत बाद उसे हाथों से छोड़ दिया, जिससे वो सीधे सोफे पर जा गिरी। आउच! नव्या जैसे ही उठकर बैठी तो उसने एक नजर घूरते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे क्यों गिराया? तुमने तो मुझसे छोड़ने के लिए कहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम गुस्सा हो जाओगी और फिर से अपना मुंह चढ़ा लोगी। अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर नव्या ने तुरंत पलटकर कहा, तुम्हें मुझे कहीं ले जाने के लिए किसने कहा? अभी आधी रात है, भगवान के लिए तुम क्या साजिश रच रहे थे? अविनाश ने नव्या की बातें सुनते ही तुरंत कहा, साजिश रच रहा था? ये मेरा घर है, तुम कहने के लिए मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कैसे रच सकता हूँ? और अविनाश को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।